नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। WHO चीफ ने भारत को 100 करोड़ कोरोना डोज का टारगेट पूरा करने पर दी बधाई, बोले सबको साथ लेकर चलने से हुआ संभव। जी हाँ दोस्तों, देश में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक दी गई खुराकों की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ तेद्रोस अधोनोम गेब्रियेसस ने प्रधानमंत्री मोदी, वैज्ञानिकों, हेल्थ वर्कर्स और भारतीय नागरिकों को इस बात के लिए बधाई दी है। दरअसल दोस्तों, भारत ने आज कोरोना अभियान में ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। आज वैक्सीनेशन अभियान का 279वां दिन था और इतने कम समय में ही भारत ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ होने तक का पड़ाव पार कर लिया है। वहीं दोस्तों इस मौके पर WHO के चीफ ने देश को बधाई देते हुए ट्वीट पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य कर्मी, भारत के लोगों का कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और समानता के साथ वैक्सीनेशन करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास के लिए बधाई। वहीं दोस्तों इसके अलावा WHO के एक और शीर्ष अधिकारी, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने भी भारत को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के 1 अरब खुराक लगाए जाने पर भारत को बहुत बहुत बधाई। इतने कम समय में इस लक्ष्य को प्राप्त करना मजबूत नेतृत्व, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर और जनता को समर्पित प्रयासों के बगैर संभव नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फार्मर प्रोटेस्ट। राकेश टिकैत ने कहा गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, रास्ता पुलिस ने बंद किया होगा। जी हां दोस्तों, कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग और टेंट हटा लिए हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म किया जा रहा है। इस पर भाकियू नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि कुछ समय से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है। यह पूरी तरह निराधार है। हम यह दिखा रहे हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हटने का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि रास्ता खोलना और आदमी हटाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रास्ते तो हमारे खुले हुए हैं। हमने अपनी गाड़ियां बैरिकेडिंग तक लाकर लगाई है। बैरिकेडिंग पर गाड़ियां जा सकती है। आगे रास्ता रोका गया है। सरकार ने रास्ता रोक रखा है। जनता जहां जाएगी वहां जाएगी। जनता का रास्ता है। जनता के अपने काम है। पहले आप रास्ता तो खुलवाइए। किसान कहां जाएगा आगे बता देगा। किसान दिल्ली चला जाएगा। किसान पर क्या बैन लग रहा है? दिल्ली नहीं जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 19 दिन बाद बेटे से मिले शाहरुख खान। जेल में शाहरुख खान ने 18 मिनट बिताए। आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई। जी हां दोस्तों, आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान से मिलने गुरुवार को उनके पिता और अभिनेता शाहरुख खान पहुंचे। पिता और पुत्र के बीच करीब 18 मिनट तक मुलाकात चली। हालांकि जेल प्रशासन नियम के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की बात मान रहा है। मुलाकात के दौरान शाहरुख को देखते ही आर्यन भावुक हो गए। इसके साथ आए जेल के एक संतरी ने उन्हें संभाला और फिर उन्होंने इंटरकॉम पर एक दूसरे से बात की। इस बीच एनसीबी की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को अब 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। दोस्तों आर्यन खान की शाहरुख खान से मुलाकात जेल में बने एक केबिन में हुई। यहाँ शीशे की एक दीवार के बीच एक तरफ आर्यन थे तो दूसरी तरफ शाहरुख खान। शाहरुख के साथ उनके स्टाफ के कुछ लोग भी थे, लेकिन शाहरुख के साथ केबिन में जाने की उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। जेल सूत्रों की माने तो पिता को देखते ही आर्यन टूट गए और रोने लगे। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद यह पहली बार है जब आर्यन के परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने पहुंचा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्यन के बाद एनसीबी के निशाने पर करण जौहर। 2 साल पुराना पार्टी वीडियो मामला अभी बंद नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, आर्यन खान के बाद एनसीबी के निशाने पर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर है। 1 साल पहले करण की पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर अभी भी एनसीबी की जांच बंद नहीं हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने मुंबई एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया है। इन 6 महीनों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी एनसीबी की रडार पर हो सकते हैं।
हैं। एनसीबी से जुड़े एक अधिकारी ने पहचान उजागर न होने की शर्त पर बताया कि करण जौहर की पार्टी वाला वो वीडियो अभी भी जांच के दायरे में है। उसमें रणवीर कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, डायरेक्टर आयन मुखर्जी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 28 जुलाई 2019 का बताया जा रहा है। इस वीडियो को खुद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद से आरोप लगे थे कि इस पार्टी में सेलेब्स ड्रग्स ले रहे थे। हालांकि करण जौहर खुद भी ये कह चुके हैं कि पार्टी में किसी ने ड्रग्स नहीं लिया था। पहली बार जांच में वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया था। ये जांच तब की थी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स एंगल पर जांच शुरू हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी के मंत्री बोले 95% लोग पेट्रोल का नहीं करते इस्तेमाल, दाम अभी भी कम ही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और यूपी की योगी सरकार में खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने गुरुवार को अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि देश की 95% जनता पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करती है। इसके अलावा बेरोजगारी के सवाल पर उपेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार में जो शख्स मेहनत करके परीक्षा पास करेगा, सिर्फ वही अधिकारी बनेगा। मंत्री उपेंद्र तिवारी यूपी के उरुई में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। यहां उनसे बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उपेंद्र तिवारी ने कहा कि देश की 95% जनता पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करती है, सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसके दाम में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब पत्रकारों ने प्रदेश के मंत्री से बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले पीसीएस बनाने की फैक्ट्री समाजवादी पार्टी के कार्यालय में थी, लेकिन योगी जी की सरकार में जो मेहनत करेगा और परीक्षा पास करेगा वही अधिकारी बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब हवाई जहाज और समुद्र में मिलेगी बीएसएनएल की कनेक्टिविटी, मिल गया लाइसेंस। जी हां दोस्तों, हवाई जहाज में सफर करने वाले लोगों को इंटरनेट मुहैया करवाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया है। यही नहीं, बीएसएनएल समुद्र में चलने वाले जहाजों के यात्रियों को भी कनेक्ट करवाएगी। खास बात यह है कि कंपनी न केवल भारत के समुद्र और आकाश में बल्कि वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी दे पाएगी। बीएसएनएल के रणनीतिक साझेदार और वैश्विक मोबाइल उपग्रह संचार खिलाड़ी इनमारसेट ने पुष्टि की है कि टेल्को को भारत में इनमारसेट की ग्लोबल एक्सेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इनफ्लांट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस के तहत जीएक्स सरकार विमानन और समुद्री क्षेत्र में भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रशिया कोरोना अपडेट, 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लोगों से कहा घर पर ही रहें, काम पर न जाएं। जी हां दोस्तों, रूस में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक नॉन वर्किंग वीक घोषित करने और रूसी वर्कर्स को उनके ऑफिस से दूर रखने के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव का समर्थन किया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में कोविड-19 से दैनिक मौत के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। दोस्तों, रूसी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो बुधवार को पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 1028 लोगों की जान चली गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। इससे रूस में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 2,26,353 हो गई है, जो कि यूरोप में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसी को देखते हुए सरकार के मंत्रिमंडल ने सुझाव दिया था कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए 1 सप्ताह तक अवकाश घोषित किया जा सकता है। पुतिन ने बुधवार को कहा कि वह 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले नॉन वर्किंग वीक और इसे अगले सप्ताह तक विस्तारित करने के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव का समर्थन करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस में सिर्फ 32% आबादी ने ही अब तक वैक्सीनेशन लगवाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी अधिकारी माइक बंद करना भूले, रूस में अपने ही मंत्री का उड़ा रहे थे मजाक, हो गई फजीहत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान मुद्दे पर रूस में बुलाई गई बैठक में पाकिस्तान की एक बार फिर फजीहत हो गई है। इतने गंभीर मसले जहां भारत, चीन, ईरान और अमेरिका और रूस जैसे देश संकट का हल निकाल रहे थे, वहीं पाकिस्तानी अधिकारी अपने देश के ताज़ा हालातों पर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पाकिस्तानी डिप्लोमेट उनके देश में चल रही मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और उनकी बेटी के बीच ट्विटर
विवाद को डिस्कस कर रहे थे। मामला तब खुला जब डिप्लोमेट अपना माइक बंद करना भूल गए। दरअसल पाक मंत्री शिरीन मजारी की बेटी ईमान ने इमरान खान सरकार पर जादू टोने के भरोसे देश चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक ने दूसरे पाक अधिकारियों से उर्दू में कहा कि शुरू से इनका यही अग्रेसिव है। इसके बाद वह हंसने लगते हैं, लेकिन मोहम्मद सादिक इस दौरान अपना माइक बंद करना भूल गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंसान में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट के इलाज में भी यूज होते हैं इसके अंग। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल साइंस ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका में डॉक्टरों ने इंसान के शरीर में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। ऐसा मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस सफल प्रत्यारोपण के बाद देश और दुनिया में किडनी की बीमारी से ग्रसित लोगों में उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। दरअसल देश और दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उपयुक्त डोनर नहीं मिलते। ऐसे लोगों को डॉक्टरों की इस उपलब्धि से अपनी जिंदगी बेहतर होने की उम्मीद है। वेबसाइट sciencealert.com के मुताबिक यह प्रत्यारोपण एक मानसिक रूप से मृत यानी कि ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में किया गया। दरअसल ब्रेन डेड में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के अन्य अंग जैसे कि लीवर, किडनी आदि सामान्य रूप से काम करते हैं। डॉक्टरों ने उक्त व्यक्ति के शरीर में सुअर की किडनी लगाने के बाद 54 घंटों तक उसका परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि सुअर की किडनी पूरी तरह सामान्य किडनी की तरह काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अचानक बंद हुआ चीन, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, स्कूलों पर ताले, कई इलाकों में लगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, उत्तरी चीन के कई शहरों और प्रांतों में अचानक से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई, स्कूलों पर ताले लगा दिए गए। गुरुवार को पर्यटकों के एक समूह पर कोविड-19 के केस फैलाने के संदेह के बाद यह आदेश दिए गए हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने का फरमान भी जारी किया है। राजधानी बीजिंग ने जीरो कोविड नीति के तहत सीमाओं को बंद कर दिया और कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया है। वैसे चीन में स्थानीय संक्रमण के केसों को लगभग दबा दिया गया था, लेकिन देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। यह नए संक्रमण के मामले का लिंक एक बुजुर्ग दंपति से जुड़ा है जो एक पर्यटकों के समूह का हिस्सा था। वह संगाई, शियान, गांसू प्रांत और इनर मंगोलिया की यात्रा पर थे। उनकी यात्रा में कई इलाकों से संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। वह करीब 5 प्रांतों और रीजन में कई लोगों के संपर्क में आए थे। इसमें राजधानी बीजिंग भी शामिल है। इस खुलासे के बाद कई शहरों की लोकल अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराने का ऐलान किया है। सभी पिकनिक स्पॉट, टूरिज्म स्पॉट, स्कूल, सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ रीजन और 40 लाख की आबादी वाला शहर लांझाओ में लोगों को घर से बाहर न निकलने का आदेश दिया गया है। जो भी बाहर जाना चाहते हैं उन्हें अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ा पीछे, जोड़े सबसे ज्यादा नए ग्राहक, वोडाफोन को फिर हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अगस्त 2021 के दौरान 6,50,000 नए मोबाइल ग्राहक जोड़े। इसके बाद भारतीय एयरटेल का स्थान रहा। इस दौरान एयरटेल ने 1,38,000 नए यूजर्स अपने साथ जोड़े। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इसके उलट वोडाफोन आइडिया ने अगस्त में 8,33,000 ग्राहक गंवाए। हालांकि उनका नुकसान जुलाई 2021 की तुलना में कुछ कम रहा। रिलायंस जियो ने नए ग्राहक जोड़ने की रेस में अपने सभी प्रतिबंधियों को एक बार फिर पछाड़ दिया है। जियो ने अगस्त 2021 में 6.5 लाख वायरलेस यूजर्स जोड़े। इसके साथ ही उनका मोबाइल ग्राहकों का आधार बढ़कर अब 44.38 करोड़ हो गया है। वहीं सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारतीय एयरटेल ने अगस्त के दौरान 1.38 लाख ग्राहक जोड़े, जिससे उनके कुल यूजर्स की संख्या 35.41 करोड़ हो गई है। वहीं दोस्तों सबसे बुरा हाल वोडाफोन आइडिया का है। अगस्त में वोडाफोन आइडिया के 8,33,000 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन चले गए हैं। अब आइडिया वोडाफोन में कुल ग्राहकों की संख्या 27.1 करोड़ ही रह गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21 करोड़ 94 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45 लाख के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है
है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक कुल मामलों की संख्या 3,41,00,000 को पार कर गई है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 4,52,000 के पार है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं और आपके वहां पर कोरोना की क्या है ताजा स्थिति, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी घोषणा की है। सरकार ने दिवाली के तोहफे के रूप में उनके महंगाई भत्ते को 3% और बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 31% मिलेगा। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। दोस्तों केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक महंगाई भत्ते में नई बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। सरकार ने इससे पहले जुलाई में ही महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि कर उसे 28% किया था। उसके बाद अब इसमें 3% बढ़ोतरी और की गई है। इसके चलते अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 31% डीए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2021 टीम इंडिया के लिए अब बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार निकला फुस। जी हां दोस्तों, भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, जिसे लेकर दोनों देशों के क्रिकेट फैंस में गजब का उत्साह है। दोस्तों भारत ने अपने दोनों ही वार्म अप मैच जीते हैं, जिससे भारतीय टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को दूसरे वार्म अप मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। भारतीय क्रिकेट फैंस इससे बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान की पोल खुल गई। उनका सबसे बड़ा हथियार यानी कि बॉलिंग अटैक नहीं चला। भारतीय फैंस इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी गेंदबाजी को लेकर फेमस रहा है, जिसके चर्चे दूर दूर तक होते हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मौजूद गेंदबाजी आक्रमण को देखें तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान शामिल है, जिससे कि टीम इंडिया को खतरा था, क्योंकि ये सभी बेहतरीन बॉलर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 शुरू होने से पहले भी सभी पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण की तारीफ कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कोई भी नहीं चले। इन गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से आज तक पाकिस्तान भारत से एक भी मैच नहीं जीत पाया है। 24 अक्टूबर को दोनों टीमें 2 साल बाद आमने सामने होंगी। पिछली बार 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया था। वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। 7 मुकाबलों में भारत ने आज तक पाकिस्तान को हर मुकाबले में धूल चटाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे बड़े हैकर सिर्फ 15 सेकंड में हैक कर लिया आईफोन 13 प्रो। जी हां दोस्तों, यदि कोई iOS 15.0.2 पर चलने वाला आईफोन 13 को हैक कर ले तो उसे सबसे बड़ा हैकर नहीं माना जाएगा, तो और क्या माना जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कारनामा चीन के एक हैकर ने कर दिखाया है। चीन के एक नामी हैकर ने महज 15 सेकंड में 15.0.2 iOS पर चल रहा आईफोन 13 हैक कर लिया। याद रहे दोस्तों, एप्पल ने कुछ दिन पहले ही iOS 15.0.2 जारी किया है। एप्पल का दावा था कि इसमें सभी सिक्योरिटी इशू ठीक कर दिए गए हैं। दरअसल चीन के जेंडू में तिएनफू कप ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। यह कप हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें कि चीन के हर कोने से हैकर्स आते हैं और अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी हैकर्स ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के होश उड़ गए। कुनकुन लैब की एक टीम ने आईफोन 13 प्रो को महज 15 सेकंड में हैक कर लिया। इस लैब के सीईओ कीहू के पूर्व सीटीओ हैं। टीम ने सफारी ब्राउजर के माध्यम से स्मार्टफोन को हैक किया। दोस्तों खास बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार आईफोन 13 को हैक करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना पर 95.6% इफेक्टिव, 10,000 लोगों पर किया गया टेस्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट संक्रमण से 95.6% सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी ने 16 साल से ज्यादा उम्र के 10,000 लोगों पर किए ट्रायल का डेटा गुरुवार को जारी किया है। फाइजर बायोटेक ने कहा कि जब डेल्टा वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैल रहा था, उस समय लोगों पर ट्रायल किया गया। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बार्ला ने कहा कि ट्रायल के
रिजल्ट से पता चलता है कि बूस्टर शॉट लेने के बाद संक्रमण से अच्छी तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। कंपनी ने कहा कि ट्रायल का शुरुआती डेटा जल्द ही रेगुलेटरी एजेंसी के साथ शेयर किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई देश अपने नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगाने शुरू कर चुके हैं। अमेरिका का फेडरल फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA सितंबर में ही वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दे चुका है। हालांकि वहां सिर्फ 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और हाई रिस्क वाले लोगों को ही बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। दोस्तों, फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल उम्र के 2260 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए थे। 31 मार्च 2021 को घोषित नतीजों के मुताबिक यह वैक्सीन इस आयु वर्ग पर 100% इफेक्टिव साबित हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन्हें यह वैक्सीन लगी है उनमें से कोई भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिटकॉइन की कीमत $66,000 के पार पहुंची। पहली बार इस लेवल पर पहुंची कीमत। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो की लोकप्रिय करेंसी बिटकॉइन की कीमत $66,000 के पार पहुंच गई है। पहली बार इस लेवल पर बिटकॉइन की कीमत पहुंची है। देर रात यह 6% बढ़त के साथ कारोबार कर रही थी। इसकी अंतिम कीमत $66,974 पर थी। बिटकॉइन की अभी तक की सबसे ज्यादा कीमत अप्रैल 2021 में थी। उस समय बिटकॉइन $64,879 पर कारोबार कर रहा था। उसके बाद इस करेंसी में भारी गिरावट आई थी। इस कारण बिटकॉइन की कीमत $30,000 तक पहुंच गई थी। जानकारों का मानना है कि बहुत जल्द बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 के आंकड़े को पार कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक छोटे पौधे को बड़ा पेड़ बनने के लिए हवा, पानी, मिट्टी के साथ साथ और कौन सी चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है जिससे कि उस पौधे का विकास होता है? अगर दोस्तों इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।